हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फूरियर सीरीज देखा था, पीरियोडिक फंक्शन देखा था और क्या क्या देखा था, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन एंड फूरियर सीरीज का टाइप्स देखा था, है ना। आज हम उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो किस पे डिपेंड करेगा, होल रेंज फूरियर सीरीज पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि इंटीग्रेशन, जो जब हमारे पास कोई दो फंक्शंस होते हैं u और v, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे कैसे होता है, फर्स्ट टर्म्स एंड सेकंड टर्म्स के रूप में। ठीक है, जैसे कि कोई फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, फॉर्मूला आगे का ये फर्स्ट टर्म्स ले लेते हैं और इसको सेकंड टर्म्स ले लेते हैं, तब आगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स को छोड़कर, मतलब u को छोड़कर v मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा v dx माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v dx फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा। वैसे आगे और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है f, इसका इंटरवल क्या है, माइनस a से a के बीच में। ठीक है, तो हम इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन, अब इसका जो इंटरवल है वो कहां से आ गया, 0 से a के बीच में, और यहाँ f(x). ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इसके दो वैल्यूज मिल सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन के कितने वैल्यूज मिलेंगे, दो वैल्यूज। कब कब, जैसे कि यदि ये फंक्शन f(x) क्या हो, इवन हो, ठीक है, तब उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू हमको मिलेगी मिलेगी। ठीक, यदि ये फंक्शन क्या है, ऑड है, ऑड फंक्शन, तब उसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही जैसे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, वैसे ही साइन एंड पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0। कब, जब ये ऑड होगा, ये ऑड ही होते हैं, हमने कल देख लिया था, है ना, मतलब लास्ट वीडियो में। वैसे ही कॉस का, cos 0 इज इक्वल टू cos एंड पाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर n। ठीक, सेम कंडीशन अगला देख लेते हैं, cos 2 एंड पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इवन है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है, कि उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस पाई x ग्रेटर देन पाई। ठीक है, hence deduce that pi square upon 12 is equal to 1 minus 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3 का स्क्वायर माइनस 1 upon 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, क्या फंक्शन इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, उसका इंटरवल कहां से कहां तक दिया है, -पाई से पाई तक। अब -पाई से पाई किसका इंटरवल होता है, हाफ रेंज का कि फुल रेंज का, फुल रेंज का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, लेट द फूरियर सीरीज of the function f of x is equal to x square b, क्या हो जाएगा, f of x is equal to a0 upon 2 plus summation of infinite to n is equal to 1 an cos nx plus bn sin nx। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, वेयर कोफिशिएंट्स आर गिवन बाय। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा है कि मान ये है कि जो f of x इज इक्वल टू x², मतलब जो फंक्शन दिया है उसका फूरियर सीरीज क्या है, ये है। ठीक है, और इसके जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट कौन कौन से है, a0 an bn। ठीक, उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, कल हमने देखा था। ठीक है, तो अलग अलग पहले निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी, a0 की, an की और bn की। ठीक है, तो a0 सबसे पहले गिवन बाय
1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और इधर क्या होता है एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई और एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक्स पावर 3/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/पाई इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स की पावर 3/3 और इंटरवल क्या है माइनस पाई टू पाई। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/3 को कॉमन निकाल देते हैं तो ये 1/3 पाई, अंदर क्या बच गया सिर्फ x की पावर 3 और उसकी बाउंड्री जो है वो क्या है माइनस पाई टू पाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा पाई की पावर 3 माइनस और माइनस हो गया प्लस और पाई की पावर 3। ठीक है, कितना हो गया 2 पाई की पावर 3, तो 2 पाई की पावर 3/3 पाई, एक पाई से एक पाई कट गया, बचा क्या 2 पाई का स्क्वायर अपॉन 3। किसकी वैल्यू मिली ए 0 की वैल्यू मिली। ठीक है, वैसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे ए एन की वैल्यू निकालेंगे और बी एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए एन की वैल्यू निकालते हैं तो ए एन इज इक्वल टू होता क्या है ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स dx। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं किसका एफ एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स का स्क्वायर कॉस एन एक्स dx। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन की बाउंड्री है माइनस पाई टू पाई उसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं 2/पाई और ये क्या हो जाएगा 0 to पाई और ये एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दो फंक्शंस है ना, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया और कॉस एन एक्स दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपको उस फॉर्मूले से लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2/पाई, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट मींस d/dx एक्स का स्क्वायर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ से cos nx dx फिर होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2/पाई, इसकी बाउंड्री भी है, इसकी बाउंड्री कहां से कहां तक है 0 से पाई तक। ठीक है, आगे देखते हैं x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos एन एक्स है ना, जब cos का आप इंटीग्रेशन करोगे तो किस में आ जाएगा साइन में, तो साइन एन एक्स और एन एक्स का क्या हो जाएगा अपॉन में एन। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू में cos एन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा साइन एन एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा एन। ठीक है, और होल इंटीग्रेशन और इसकी बाउंड्री कहां से कहां तक है 0 से पाई तक। ठीक है, चलो इतने के स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर आगे देखते हैं ना। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं तो आगे ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2/पाई एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2 और यहाँ से एन कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2/n इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एन एक्स dx और पूरे का जो इंटरवल है क्या है 0 to पाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर भी आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, कौन कौन से x और sin एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म्स एंड सेकंड टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म्स x और सेकंड टर्म्स किसको मान लेंगे sin एन एक्स को मान लेंगे। ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन
अपॉन एन माइनस 2 अपॉन एन। यहाँ से फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ेंगे हम, है ना, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन करेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ से इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स, फिर होल इंटीग्रेशन और इसका बाउंड्री कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, ठीक है। आगे 2 बाई पाई, यहाँ एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2 बाई एन एक्स, ठीक है। साइन एन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में कॉस एन एक्स और अपॉन क्या हो जाएगा एन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जब एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन, ठीक है, फिर उनका होल इंटीग्रेशन और इसकी जो बाउंड्री है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स ये क्या हो जाएगा 2 बाई पाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2 बाई एन, यहाँ से ये माइनस एक्स कॉस एन एक्स हो जाएगा तो माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन में एन, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, एक मिनट, माइनस एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं माइनस, अब ये जो माइनस कॉस एन एक्स है उसका जब इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा साइन में, ठीक है, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये साइन एन एक्स अपॉन में एन और एन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और इसकी बाउंड्री 0 टू पाई, ओके। अब आगे देखते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई, ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है, माइनस यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2x कॉस एन एक्स और यहाँ से n और n का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से साइन एन एक्स अपॉन n का स्क्वायर, बाउंड्री कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, ठीक है। आगे देखते हैं, आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब आगे देखते हैं, है ना, अब क्या करेंगे, हमारी पूरी वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, ठीक, अब ये बाउंड्री को अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 2 बाई पाई, जहां जहां एक्स है वहां हमको क्या करनी है, इंटरवल पुट करना है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स अपर बाउंड पहले लेंगे तो ये पाई का स्क्वायर साइन एन एक्स है तो पाई, है ना, अपॉन में एन प्लस 2 एक्स की जगह में क्या लिखना है आपको पाई, तो ये 2 पाई कॉस एन और पाई, ठीक है, एक्स की जगह में अपॉन एन का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन एन पाई अपॉन में एन का स्क्वायर, ठीक। अब 0 जो लोअर पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो गई 0, यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो गया 0, यहाँ पे साइन एन एक्स मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तो साइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि साइन 0 इज इक्वल टू साइन एन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा आपका इतना ही मिला, ठीक। आगे देखते हैं 2 बाई पाई, अंदर में पाई का स्क्वायर, ठीक, साइन एन एक्स, ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपॉन में एन प्लस 2 पाई कॉस एन पाई है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 की पावर एन, ठीक, और अपॉन में एन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,
अपॉन में n का स्क्वायर। ठीक, सिंस करके आप लिख सकते हो सिंस साइन nx या फिर n पाई इज इक्वल टू 0, वैसे ही कॉस n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n। ये क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 बाई पाई ब्रैकेट ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, बच क्या गया ये, तो ये 2 पाई -1 की पावर n अपॉन में n का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा 4 पाई -1 की पावर n अपॉन में यहाँ से पाई और यहाँ से n का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, बच क्या गया 4 -1 की पावर n अपॉन में n। किसकी वैल्यू आई, a n की वैल्यू आई। ठीक, अब यहाँ से भी आपको दो वैल्यूज मिलेगी। ठीक, एक किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए, और दूसरी किसके लिए मिलेगी, इवन फंक्शन के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a n इज इक्वल टू -4 बाई n का स्क्वायर एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 4 बाई n का स्क्वायर। -4 बाई n का स्क्वायर कब मिलेगा, जब या फिर when f of x is odd। ठीक है, वैसे ही 4 अपॉन n स्क्वायर कब मिलेगा, when f of x is even। ठीक है, अब हमको a 0 की वैल्यू मिल गई, a n की वैल्यू मिल गई, अब किसका निकालना है, b n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, bn की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो bn इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई f of x साइन nx dx। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, x का स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई, f(x) की वैल्यू पुट करते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, साइन nx dx। ठीक, अब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों हुआ, देखते हैं। ये जो x का स्क्वायर है वो तो है आपका क्या, इवन फंक्शन। ठीक है, लेकिन साथ में और कौन सा फंक्शन है, साइन nx का फंक्शन है। ठीक है, और साइन nx का फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, तो ऑड की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गई। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लीकेशन आप x स्क्वायर के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ से bn की जो वैल्यू मिली वो क्या हो गई 0। ठीक, अब आपको तीनों के तीनों वैल्यूज मिल गए, किसके किसके, a0 के, an के और bn के। तो ये तीनों के तीनों वैल्यूज को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, चलो पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 an and bn इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, f(x) इज इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस समीशन इनफाइनाइट टू n इज इक्वल टू 1 an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो f(x) की वैल्यू भी रख देते हैं, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू a0 की वैल्यू क्या मिली थी आपको 2 पाई का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, साथ में यहाँ पर भी 2 था, फॉर्मूले का a0 बाई 2 था ना, इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 और आपका an की वैल्यू 2 पाई का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक, प्लस समेशन ऑफ इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, an की वैल्यू क्या मिली थी 4 -1 की पावर n अपॉन में n का स्क्वायर, यहाँ साथ में क्या है cos nx। ठीक, साथ में bn की वैल्यू क्या मिली थी, bn की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुकी थी। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या बचा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हो गया, पाई का स्क्वायर अपॉन 3 बचा यहाँ, प्लस यहाँ से समेशन इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 1 4 -1 की पावर n अपॉन में n का स्क्वायर cos nx। ठीक है, अब ये जो फंक्शन आया यहाँ पे समीशन के रूप में, हम उसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू
पाई का स्क्वायर बाई 3 प्लस यहाँ से 4 को बाहर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर बाई 3 प्लस यहाँ 4 को बाहर निकाल देंगे तो ये अंदर। अब क्या करें एक्सपांड करें, ठीक है। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1, तो एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, सो ऑन, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1 रखते हैं, तो यहाँ -1 की पावर 1, तो यहाँ क्या आएगा -1 आएगा, ठीक, माइनस और cos nx, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगा cos x, ठीक। तो ये माइनस cos x, यहाँ अपॉन में n स्क्वायर भी था, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 1, ठीक। आगे प्लस, ठीक। अब क्या करेंगे n की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी तो ये -1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, ठीक। यहाँ से cos n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक। तो ये cos 2x और अपॉन में क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक। आगे माइनस क्यों आया माइनस वो भी देखते हैं। अब क्या करें n की वैल्यू 3 रखें, ठीक है। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, ठीक, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos 3x अपॉन में 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा प्लस cos 4x अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस cos 5x अपॉन 5 का स्क्वायर, सो ऑन, ठीक है। ये क्या हो गया एक्सपांड हो गया उस पर, ठीक। अब देखते हैं आगे, इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट इक्वेशन आया था, यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो x है x पे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है, क्योंकि हमको ये प्रूव करना था क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बदले हमको क्या लिखना है 0, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 तो x स्क्वायर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ से पाई का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस cos 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 प्लस cos 2 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 अपॉन में क्या है 2 का स्क्वायर माइनस cos 3 इंटू 0 अपॉन में 3 का स्क्वायर, और ऐसे क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पाई का स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये आपका -1, ठीक है, प्लस यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ से भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1/3 का स्क्वायर। वैसे ही आगे क्या हो जाएगा ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं ये जो 4 -1 प्लस 1/2 पूरा इक्वेशन जो है उसको क्या कर देंगे पलट देंगे, मतलब ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू -4 अंदर में -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये जो 4 है उसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 4 12, ठीक है। तो ये 12 इज इक्वल टू यहाँ जो माइनस बचा था उस माइनस को हम ये ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, +1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो -1/2 का स्क्वायर, वैसे ही +1/3 का स्क्वायर, वैसे ही क्या हो जाएगा -1/4 का स्क्वायर, वैसे ही +1/5 का स्क्वायर, और ऐसे ही क्या होगा ये आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो आपका इक्वेशन, ठीक है, यहाँ जो आया है और यहाँ जो आया है आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। इसी चीज का क्या करना था आपको निगमन। तो ये आज का हमारा जो क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम था वो क्या होता है सॉल्व होता है, ठीक है। इतने में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।